नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की पाँचवीं। नंबर सिस्टम का ये पाँचवा पार्ट है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना एक पार्ट हो रहेगा इसका, उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ऐसे 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 100 फैक्टोरियल, इन सबको ऐड करना है और फिर 5 से भाग देना है और शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है दोस्तों। कि इन सबको जोड़ने के बाद 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, ये हमें बताना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें ऐसे है, हमें ये देखना है कि जो फैक्टोरियल क्या होता है। तो दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब ये है, आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ बेसिक, कि जैसे 1 फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब 1 हो गया। इसी प्रकार से 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस इसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार से ये 100 फैक्टोरियल तक है। यानी अंतिम हमारा 100 गुणे 99 गुणा 98 गुणा 97, ऐसे ऐसे करते करते ये 1 तक आता है। तो ये होता है फैक्टोरियल। इन सबको ऐड करना है और 5 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो दोस्तों इसमें जो है ना, हमें चार एक से लेके और 4 फैक्टोरियल तक का हमें इकाई अंक देख लेना है। क्योंकि क्या है कि जब 5 और 2, जहाँ 2 गुणे 5, 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई होती है ना, तो इकाई का अंक हमारा 0 आ जाता है। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा वहाँ पे। तो किसी भी 0 वाली संख्या को, इकाई अंक की जिस संख्या के 0 हो, यदि उसको भाग करेंगे 5 से, तो वहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 ही बचेगा। ठीक है, शेषफल 0 बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि 1 फैक्टोरियल 1 हो गया। 5 फैक्टोरियल बताता हूँ मैं आपको, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखो, 5 के 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, या 120 हो गया। तो इसके बाद जितने भी 5 और 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स हैं, उनको यदि 5 से भाग देंगे तो वहाँ शेषफल 0 बचेगा, वहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। तो हमें कौन कौन से नोट करने हैं, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं दोस्तों। 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया। 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है साथियों। इसी प्रकार से 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको हल कर लीजिए। 1, 2 × 2 3 दूनी 6, 4 × 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इन सबको जोड़ लो। 24 और 30 और 2 32 और 1 33। 1 जमा 2 जमा में 6, 4 का फैक्टोरियल हो गया हमारा 24, और 5 का फिर 120 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 720 हो जाएगा। तो आगे जितनी भी होगी, 5 से बड़ा अगर फैक्टोरियल है तो उसको अगर 5 से भाग देंगे तो वहाँ पर शेषफल 0 आएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक 0 बन जाएगा इसलिए। ठीक है, 24 और 36, 32 और 1 33। 33 को 5 से भाग दें, 6 बार गया, 3 शेष बचा। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 3 शेषफल। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो, क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमने 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, फिर उसका जो भागफल होगा उसको 4 से भाग दिया। क्रमिक रूप से इसका मतलब ये है कि पहले किसी संख्या को 5 से भाग दिया और फिर उसके भागफल को 4 से भाग दिया, तब शेषफल जो है 1 बचा था, और 5 से भाग दिया उस टाइम शेषफल 4 बचा था। ठीक है, चलिए
हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो मान लेंगे, अंतिम भागफल मान लेंगे। क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, अंतिम भागफल की मानना, अंतिम भागफल, अंतिम भागफल, इसमें हम अंतिम भागफल मान लेते हैं 1 होगा, कि माना अंतिम भागफल 1 होगा। तब देखो 5 से भाग दिया और भागफल 1 था, और शेषफल कितना 4 बचा था, शेषफल 4 बचा था, तो वो निकल जाएगी कि संख्या क्या थी, तो 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 9। ठीक है, अतः ये 9 जो है क्या है, पहला भागफल है। ये 9 क्या है, पहला भागफल है। ठीक है ना। अब देखो आप, ये पहला भागफल आ गया, जो संख्या थी यही तो था पहला भागफल। अभी देखो इसको क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो 4 से भाग देंगे, इसको 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। मैंने कहा ना कि भागफल को दोबारा भाग देना है, तो ये पहला इसका भागफल बन जाएगा, और इसको 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दिया, 4 गुना में 9, और शेषफल कितना बचा था, 1 बचा था जब 4 से भाग दिया, प्लस 1 इसमें कर देंगे, तो हमारी वो संख्या निकल जाएगी। संख्या क्या है, 4 नहीं 36 और 1, 36 और 1 37। हमारी संख्या क्या आ गई, 37, कि वो संख्या जो क्या थी, 37 थी। पहले 5 से भाग दो इसको, तो फिर देखो आप कितना शेषफल बच रहा है, 5 से भाग दो इसको, 37 को क्या करेंगे हम, 5 से भाग देंगे। ठीक है, 37 को 5 से भाग दो, ये आगे दे रखा ना कि इसी संख्या को 5 से भाग देने पे क्या होगा, तो 5 से भाग दो, वो संख्या 37 थी, तो 5 एकम 5, 5 7 35, शेषफल क्या आया, 2 आया। तो शेषफल क्या आया, 2 आया। तो शुरुआत में 2 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन सी होगा। इसको एक बार 4 से भाग और दे लो 37 को, जब 37 को 4 से भाग देंगे, तो 4 4 7 28, 4 8 32, 4 नेम 36, 4 नेम 36, नहीं सॉरी 37 से भाग, 37 को भाग नहीं देना है, अब इसके भागफल को भाग देंगे। ठीक है ना, यही तो था क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब। तो इसका भागफल क्या आया, 7 आया था ना, 7 आया था। तो अब 7 को क्या करेंगे, इस 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, बच गया 3, तो शेषफल कितना बच गया, 3। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संख्या 360 के सभी विषम गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी। संख्या 360 के सभी विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगी, चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसकी जो है सबसे पहली विषम कौन सी होगी, 360 की, एक इसको भाग कर देगा, एक कर देगा, एक कर देगा, 3 कर देगा, फिर 5, 5 7 35, 5 कर देगा, फिर 9 चौक 36, 9 भी कर देगा, 10 और 11, 11 नहीं करेगा, 12 नहीं करेगा, 13, 12 सम हो जाएगा, 12 कर देगा लेकिन सम है, 13 नहीं करेगा, 14 और 15, फिर 15 कर देगा, 15 29, 15 चौके 60। ठीक है, और फिर ये आएगा इसका 15 16 17 18 19 20 21 22 तक नहीं करेगा, 9 5 15 75, फिर इसका आएगा 45। ठीक है, ये टोटल इतने ही है बाजे होंगे इसके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6, 6 अभाज्य गुणनखंड है इसके। ठीक है, चलिए, ए स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर ऐसे ऐसे 20 का स्क्वेयर का कुल मान क्या होगा, कुल मान क्या होगा। इसमें प्यारे दोस्तों हमारा एक सूत्र लगता है, उस सूत्र के आधार पे हम इसको निकालेंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। उस सूत्र को याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, वर्गों के योग का, वर्गों के योग का सूत्र लगाना है हमें, वर्गों का योग, वर्गों के योग का सूत्र यूज करना है हमें। ठीक है, वर्गों का योग सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, 6 से भाग करेंगे। अन क्या होगा इसमें, अन होगा जो हमारा अंतिम पद है, अन क्या होगा, अन होगा जो हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद क्या है इसमें, 20 हो गया, 20
20, n अंतिम पद होगा 20 और 1 21, ठीक है। 20 दूनी 40 प्लस 1 41, यहाँ 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाय 6, ठीक है। 20 इंटू 21 गुना 41, 20 गुना 21 गुना 41 डिवाइड बाय 6, 2 से इसको काट लो, 2 दाएँ 20 और 2 तीन 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लग जाएगी, ठीक है। तो 2870, 2870 क्या निकालना था इसमें का कुल मान, ठीक है, कुल मान ये निकालना था 2870, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त दशमलव 4.423232323 यानी 23 पे बार है, यहाँ पे 23 पे क्या है बार है, 23 पे बार है, पर बार है का साधारण भिन्न फ्रैक्शन रूप हमें लिखना है, ठीक है। लिखिए जैसे कि 0.23 है यहाँ, ठीक है ना, 23 है और इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो इसमें इसको कैसे हल करते हैं, देखो आप इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 423 को, दशमलव के बाद जो भी है बार वाला, और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं लगा है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है ना उसके 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं है उसका इसके पीछे में 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 423 में से 4 घटाओ 419 डिवाइड बाय 990, ठीक है ना, इसको याद रखना अच्छे से आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 अंकीय संख्या 535 ए बी 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो 5 अंक की कोई संख्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 11 से भाग होने की इसकी क्या शर्त है। तो 11 से भाग होने की शर्त इसकी ये है, 11 से विभाजकता की शर्त देखेंगे कि सम और विषम के स्थान पे जो अंक है ना उनको जोड़ने पर माइनस, दोनों को जोड़ेंगे, जैसे विषम के स्थान वालों को जोड़ेंगे और सम के स्थान वालों को अलग अलग जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो उसका 0 आना चाहिए या फिर कोई 11 या 11 का मल्टीपल हो। जिस प्रकार से देखो आप, सबसे पहले हम विषम स्थान वाले उठाते हैं, जैसे कि 5 फिर 5 और फिर b माइनस 3 प्लस ए, 3 प्लस ए, ठीक है। ये ऐसा करने पे क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो यहाँ से 10 प्लस बी हो गया माइनस 3 प्लस ए हो गया, 10 माइनस 3 7 प्लस बी और प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो एक शर्त तो 11 की थी होगी। अब देखते हैं 3 की शर्त। 3 की शर्त ये होती है कि सभी के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग। तो 5 5 10 3 13 3 13। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कि इसमें जो है ना 7 तो ये हो गया, इसमें 0 कब बचेगा, जब इनका क्या होगा योग भी 7 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 हो जाए, 11 हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ भी देखो आप, इसको क्या करना था हमें, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 10 प्लस बी है, ये अलग है और इसमें से ये अलग है, तो क्या करेंगे -3 हो जाएगा, यहाँ से -3 होगा, -3 -3 10 प्लस बी, 10 प्लस बी -3 और -a, ठीक है, -a। तो यहाँ से 7 बचेगा, लेकिन यहाँ से b -a आएगा, b -a आएगा और यहाँ से 7 इज इक्वल टू 7,
b माइनस ए, यहाँ प्लस का 7 बच गया, सीधा सीधा प्लस का 7, ठीक है। b माइनस ए प्लस का 7, यानी दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, 7 का होगा, a में और इसमें 7 का अंतर आएगा, दोनों के बीच में 7 का अंतर आएगा, ठीक है, 7 का अंतर आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 3 से भाजकता का नियम, तो सबका जोड़ क्या होना चाहिए, यानी 5 प्लस में 3 प्लस 5, 5 में 10 3 13, और दोनों के बीच में अंतर 7 का है, दोनों के बीच में, तो 7 से तो बड़ा होगा 1, तो 7 से बड़ा ऐसा कौन सा है, तो 3 भाग कर देगा 9, और प्लस में फिर अंतर अगर 7 है तो प्लस का 2 लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये निकल के आ गया कि b का जो मान होगा 2 होगा, और a का जो मान होगा वो 9 होगा, a का मान क्या होगा, 9 होगा। चलिए रख के देखते हैं, 535, 7 वाला और पता चल जाएगा कि ऐसा सही हो रहा क्या, a की जगह पे 9 रखो और b की जगह पे 2 रखो। तो सबसे पहले देखते हैं, दोनों शर्तें तो हमारी पूरी हो रही थी, 7 से क्या ये भाग हो रहा है, तो 7 5 35, क्या कट रहा है देख लो आप, 7 2 5 7 7 7 49, 7 6 42, 7 2 5 35, बच गए 4, 7 6 42, हाँ पूरा कट रहा है 7 से भी। तो हमारी शर्त तीनों ही यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो हमारा क्या आया, ए का क्या आ गया 9, और बी का क्या आएगा 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर करो, ए स्क्वेयर यानी 9 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, 9 ने 81 माइनस 4 77, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 77, ठीक है दोस्तों 77, यहाँ इसने मिस्टेक कर दी है टाइपिंग में, ठीक है 77 बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुणनफल 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, इसी प्रकार से लगातार ये श्रृंखला चल रही है 200 तक, के अंत में शून्यों की संख्या हमें बतानी है कि जीरो कितने होंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए कि जीरो कब बनता है, जीरो बनता है जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है, जहाँ पहला जीरो बनेगा हमेशा ही। तो देखो यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक 2 तो है लेकिन 5 नहीं आए हैं, तो 2 और 5 आते ही जीरो बन जाएगा। तो इसमें हमें देखना होगा कि या तो इस श्रृंखला में ये देखें कि 2 कितने आए हैं, उसके आधार पे देख लेंगे, या हम देखें 5 कितने आए हैं। तो इसमें सबसे ये स्टिक ये रहता है कि हम देखें कि 5 कितने आए हैं इस श्रृंखला में, क्योंकि 2 का क्या होता है कि 2 तो ज़्यादा आएंगे, लेकिन 2 के साथ 5 का होना अनिवार्य है, 5 कम आएंगे। तो यही देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इसमें 5 कितने हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जीरो की संख्या कितनी है। चलिए कैसे देखते हैं बताता हूँ आपको। यहाँ हम लेते हैं कि लास्ट में 200 है ना, तो 200 सबसे बड़ी संख्या जो है 200 है, इसको उठा लेते हैं, और 5 से इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक शेषफल 5 से छोटा ना बचे, ठीक है। 5 से 5 के 20, यहाँ से 40 बच गया। शेषफल से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, शेषफल से सिर्फ इतना मतलब है कि हमें वहाँ तक चलाना है जहाँ तक 5 से छोटा शेषफल बचे। फिर से 5 से 5 8 40, फिर से 5 से 5 1 5, अब ये 5 से छोटा बच गया, बस यहीं रोक दो, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको अब जोड़ दो, 40 और 8 48 और 1 49, ठीक है। तो इसमें 5 कितने हैं, इसमें 49 है, 5 कितने हैं 49 है, तो जीरो की संख्या कितनी हो गई, 49 हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक 1 फैक्टोरियल क्यूब 2 फैक्टोरियल क्यूब प्लस 2 फैक्टोरियल क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल क्यूब, इसी प्रकार से यह श्रृंखला चलती है, और 100 फैक्टोरियल का क्यूब है में इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया 1, 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया 2 गुणे 1 2, और 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 इज इक्वल टू 6, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा 1 24 हो गया। 5 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 यानी 120, 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया 120, 5 का फैक्टोरियल क्या है 120 है, ठीक है। तो इसमें यूनिट डिजिट हमें निकालना था, तो 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, जीरो आएगी,
एक फैक्टोरियल और करके बताता हूँ कुछ 6 को, देखो ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 6 का फैक्टोरियल देखो आप, 6 गुणा 5 गुणा में 4 3 गुणा 2 गुणा 1 इज इक्वल टू 720। तो यहाँ देखो जीरो आ गया ना, और 5 का फैक्टोरियल आपने देखा कि जीरो है। तो इससे ऊपर कितना भी फैक्टोरियल क्यों ना हो, वहाँ क्या है, जीरो आएगा इकाई अंक, क्योंकि 5 और 2 का जहाँ भी मेल हो गया इकाई अंक जीरो बन जाएगा हमेशा ही। ठीक है, तो इससे बड़ा फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा फैक्टोरियल में इकाई का अंक जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक तो जीरो है। अब यहाँ तक हमें जोड़ लेना है कितना है, जैसे एक में इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट, एक का क्यूब करो एक ही आएगा, एक का क्यूब करो ये तो एक आएगा, फिर 2 का क्यूब करोगे तो ये क्यूब है ना, ये क्यूब कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 6 का क्यूब करो, 6 को 36, 36 छिक्का 216, तो यहाँ इकाई अंक 6 आ रहा है 6। फिर आपको करना है 24 का क्यूब, 24 का क्यूब करना है हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो सिर्फ 4 का क्यूब कर लीजिए, 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आएगा। तो इकाई अंक से मतलब है तो 1 8 6 और 4, 1 8 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है, 8 से 14, 4 18 और 1 19। तो इकाई अंक क्या आ गया, 9। इकाई अंक क्या है इसमें हमारा, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 9 है। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स की कुल संख्या क्या है। तो इसमें आपको बताया था कि 1 से 50 तक कितनी होती है 15, और 100 तक कितनी होगी 25 होगी। तो यहाँ से कितना हो गया 15 आंसर हमारा हो गया। ठीक है, 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या मान लेते हैं सबसे पहले, फटाफट देखो माना संख्या क्या है, माना संख्या, माना संख्या। ठीक है, माना संख्या 10x प्लस वाई है। ठीक है, इकाई ये है और दाई के स्थान पे 10x हो गया। अब इसने कहा कि दोनों के अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना है 9 है, और इसमें कितना जोड़ा इसने 27 जोड़ा। 10 प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई, इसके अंदर अगर मैं 27 जोड़ता हूँ, 27 जोड़ने पे क्या बन गया 10y प्लस x बन गया। ठीक है, अंकों का स्थान पलट गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो 10x है, 10x है इसको इधर ले आएंगे, x को एक साइड कर लो, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 27। ठीक है, तो यहाँ से 9x क्या बच गया, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27 है माइनस का। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे 9 को, दोनों में से कॉमन ले लेंगे 9x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 27, 9 एकम 9, 9 30 27, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, और x प्लस वाई हमें दे रखा था शुरुआत में क्वेश्चन में, ये देखो x प्लस वाई जो हमारा आया था वो 9 आया था, अंकों का योग 9 है, ये देखो 9 है, तो x प्लस वाई 9 है। ठीक है, x प्लस वाई 9 है, तो x प्लस वाई क्या है 9 है, तो ये समीकरण 1 है हमारा, और ये समीकरण 2 है। तो अब लिखेंगे कि जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, यहाँ से 2x आ गया, और यहाँ से देखो आप ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस का कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, इस 2 से काट दो, 2 3 6, x का मान 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 है। और यदि x का मान मैं यहाँ रखता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, नहीं 1 में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है 9 है, तो यहाँ पर x रखेंगे ना तो ये जाके उधर हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया हमारा 6 आएगा, तो ये संख्या क्या बन गई 36, 36। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।